मैं बस यही कहना चाहता था कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से खूबसूरत बन गई है। निशा, कुछ नहीं होगा। राहुल शालीन को ढूंढ के ले आएंगे। तुम फिक्र मत करो। तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आती हूँ। लीव माय हैंड कबीर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर रही है। ईशा टेल मी। कबीर प्लीज लीव मी, आई एम गेटिंग लेट, मुझे कोई जरूरी काम है, हटो। ये आवाज, ये तो शायद घर के अंदर से आई। राहुल, आई थिंक अंदर आग लगी है। ये क्या हो रहा है मुझे? इतनी घबराहट क्यों हो रही है? इस आग में आगे कैसे बढ़ूं? ये आग तो मेरी कमजोरी है। ये राहुल को पता नहीं चलना चाहिए। मॉम, डैड, कोई है अंदर? इनकी जान बचाने का, पूरी फैमिली का भरोसा जीतने का मौका मिला है मुझे आज। लेकिन अपने डर को कैसे खत्म करूं? कैसे आगे बढ़ूं? मॉम, डैड! राज, राहुल! मानवी, दादी, डैड, डैड, राहुल! डैड get up, डैड, डैड get up, डैड। चलो, लेट्स गो आउट। मम्मा आ जाओ, डैड, कम ऑन। मम्मा साथ में आओ, कम ऑन। डैड कम ऑन, पापा संभालो। कबीर, डैड को बाहर लेके जा। मम्मा आप कबीर के साथ बाहर जाओ। मानवी? दादी और मानवी कहाँ है? अरे दादी तो सुबह ही चली गई थी। वैष्णो देवी, मानवी तो अंदर थी। नहीं मम, मैं हर रूम चेक करके हूँ, मानवी अंदर नहीं है। क्या? मानवी अंदर नहीं है? मानवी, ओह माय गॉड, किचन में? लेकिन गैस तो वहीं पे बर्स्ट हुआ है। मानवी! राहुल कहाँ जा रहा है बेटा? अंदर आग बहुत भयानक लगी। अगर मानवी अंदर हुई तो? राहुल! नहीं, देख ले दो उसे। अगर सिर्फ राहुल अंदर गया और उसने अकेले मानवी को बचाया तो मेरी कोई औकात नहीं रहेगी इस घर में। फिर इन दोनों का रिश्ता भी गहरा हो जाएगा। नहीं, मुझे भी अंदर जाना होगा। अंकल, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं राहुल की हेल्प करता हूँ। फाइनली उस मानवी का किस्सा खत्म हो जाएगा। अब तक तो ब्लास्ट में मर भी गई होगी। आई होप जैसे उसने घर में रह रह के मुझे तड़पाया है, वैसे ही तड़प तड़प के मरी हो वो। जो चला गया उसे क्या गाली देना। तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था मानवी। यू आस्क्ड फॉर इट। मानवी! राहुल! कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल, मानवी कहाँ है? राहुल, हम दोनों को साथ रहना होगा, तभी कुछ कर पाएंगे। You're right. मुझे लगता है ऊपर है वो, किचन में। चल। मानवी,
मानवी 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 शिट मानवी मानवी उठो मानवी कुछ नहीं होगा तुम्हें कभी चलो मानवी 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 सांस नहीं ले रही है ये मानवी माने सांस लो इट्स ऑलराइट इट्स ओके हाँ मैं ठीक हूँ राहुल। थैंक गॉड निशा कहाँ है? ये सब निशा की करतूत हो सकती है। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा है? लीव माय हैंड कबीर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। निशा टेल मी। कबीर प्लीज लीव मी, आई एम गेटिंग लेट, मुझे कोई जरूरी काम है। हटो। अगर तो ये निशा ने किया है तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, पर मैं इन्हें ये भी नहीं बता सकता कि मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है। मैंने उसे पकड़ा दिया तो वो मेरे बारे में सब बता देगी। राहुल निशा कहाँ है राहुल? ऊपर नहीं है, मैं पूरा घर छान के आऊं मैं। अरे नहीं राहुल, वो ऊपर के कमरे में थी। अगर आवाज लगाया होता तो उसे सुनाई तो देता। अगर घर में नहीं है तो कहाँ चली गई? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। निशा जानबूझकर? ओह माय गॉड, मुझे समझ में आ रहा है। मम्मी जी आप क्या बोल रही हैं? ये एक्सीडेंट के टाइम पे वो घर से बाहर निकल गई थी। ये निशा ने जानबूझकर किया है। मुझे जान लेना चाहिए था। निशा और इतनी आसानी से किसी से माफी कैसे मांग सकती थी? ये सब उसकी चाल थी। तुमसे बदला लेना चाहती थी वो। उसने ये सब किया। ओह माय गॉड, उसने घर जला दिया। मम्मी जी आप ऐसे बिना वजह के किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। मैं निशा की बात कर रही हूँ मानवी, निशा की बात कर रही हूँ। आज से नहीं जानती मैं उसे। उस पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, जिसे आज मेरा घर चुका है। जला दिया मेरा घर उसने। आंटी आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया, वो आ रहे होंगे। मम्मी जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, यादें तो साथ रहने से बनती हैं। हम अब जहाँ भी साथ रहेंगे हमारी यादें फिर से बन जाएंगी। अगर ये सब सही है तो मुझे निशा के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है। पर राहुल अभी तो हमें पहले कहीं रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। कहीं तो रहना पड़ेगा क्या? कबीर पर ये चोट के निशान कैसे आए? मैंने जब सांड को त्रिशूल से मारा था तब उसे भी ऐसी चोट लगी थी। उसे भी पेट पर ही घोंपा था मैंने त्रिशूल। कहीं मानवी ने चोट का निशान देख तो नहीं लिया? कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया? मानवी क्या हुआ? क्या देख रही हो? I mean, क्या सोच क्या रही हो? अब कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। आज शायद सच का सामना कर रही हूँ कबीर, लेकिन इतनी जल्दी तुम्हें इसके बारे में कभी पता नहीं चलने दूंगी। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना कबीर? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं I'm fine। ठीक है सर।
इसे मुझ पर शक हो गया है या वाकई में फिक्र कर रही है? वैसे एक गाल कमा पुत्र, ये कबीर जब से हमारे साथ रहने लगा इस घर में, तब से दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं हमारी। क्या दादी कबीर के बारे में ही सोच रही थी? शुरुआत से क्या कबीर ही? मुझे पता लगाना होगा। अब तो शिल्पा को भी यही लगने लगा है कि हर्ष को कुछ हो गया है। नींद में बड़बड़ाता है, कुछ भी बोलता है। एक्सीडेंट के बाद से डरा डरा अकेला अकेला रहता है। हम हर्ष को भी क्या समझाएगा बेचारा। ऐसा एक्सपीरियंस के बाद तो डर मन में बैठ ही सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। पता नहीं राज इस हमले के पीछे है या नहीं, लेकिन ऐसा नीच हरकत करने के काबिल तो वो है। रास्कल कहीं का। फिलहाल हमको मानवी से मिलकर बात करना होगा हर्ष का हालत के बारे में। शायद मानवी ही उसको समझा पाएगा। अरे अरे क्या हुआ? इधर तुम लोग सब बाहर खड़ा है, ये आग आग। तुम लोग सब ठीक तो है ना? बाबा, हाँ? क्या हुआ तुमको? हाँ? ये किसने किया ये सब? नहीं नहीं, किसी ने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा किया? नहीं नहीं, नाम बताओ उसका। वो कोई भी है, उसको छोड़ेगा नहीं हम। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। वो जब घर में ब्लास्ट हुआ तो तब मैं खुद किचन में ही थी, और अगर राहुल एन वक्त पे आके मेरी जान नहीं बचाता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मुझे राहुल ने बचाया बाबा। अच्छा, थैंक गॉड। राहुल, थैंक यू वेरी मच। तुम हमारा बेटी का जान बचाया, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेगा। इसमें एहसान की क्या बात है अंकल? मनवी सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, अब वो मेरी पत्नी भी है, इस घर की बहू है। अगर उसे कुछ हो जाता तो? राज से मेरा कितना भी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन ये लोग मानवी का नया परिवार है जो उसको संभालता है, प्यार करता है। हमको इनका मुसीबत में इनका हेल्प करना ही चाहिए। राहुल देखो, ये जो सिचुएशन है पूरा, उसमें मेरा एक सजेशन है, तुम सब हमारा घर चलो, वहीं पे जाके रहो। थैंक यू अंकल, बट मैं सोच रहा था कि हम हमारे फार्म हाउस चले जाएंगे या विल चेक इनटू अ होटल और समथिंग। अरे क्या बात कर रहे हैं तुम? फार्म हाउस जाएगा? वो तो बहुत दूर है, और हमारा घर का होता हुआ तुम फार्म हाउस में रहेगा, ये अच्छा बात नहीं है, ये गलत है। हाँ, हम मानता है ये हमारा घर बहुत छोटा है, लेकिन वहां पे सब लोग आ जाएंगे, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। हाँ चलो, सब मिलकर हमारा घर चलो। उपमन्यु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इनके घर चलना चाहिए। मुसीबत में अपने ही अपने के काम आते हैं। ये सब जिसकी भी वजह से हो रहा है ना, वो यही चाहता है कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाए, टूट जाए। लेकिन उसे ये नहीं पता कि हम ये कभी नहीं होने देंगे। हाँ राहुल, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठीक है, आप लोग सब घर पहुंचे। मुझे पुलिस और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके आना पड़ेगा। मैं सीधा वहीं आता हूँ। ओके चलिए चलिए। पागल हो गई हो? मैं इसके घर जाऊंगा? क्या कह रहे हैं आप राज? अब आप ये सब शुरू करेंगे? एक तो हमें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपना प्राइड, ईगो जरा साइड में रख के देखिए ना। वैसे भी राहुल इतना परेशान है, आपकी तबीयत भी तो खराब है। चलिए राज, ये सब मत सोचिए। प्लीज डैड। मैं काम करता हूँ, मैं राहुल के साथ रुक जाता हूँ, इसकी हेल्प करता हूँ यहाँ पे। नहीं कबीर, वो राहुल भी यहाँ रुक रहा है ना, तो अगर तुम भी यहाँ रुक जाओगे तो घर पे जाके जब बहुत सारा काम है, मैं सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगी। तुम प्लीज चलो ना हमारे साथ। आप प्लीज कबीर। क्या हो रहा है ये? क्या इसे मुझ पे शक है या वाकई में मदद चाहती? चलें कबीर? हाँ चलो। अगर कबीर ही अग्नि है तो मैं उसे राहुल के साथ कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। वो माफ कीजिएगा, ये सब हटाने का अरे वक्त इट्स ही नहीं ओके, मिला। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। नहीं, यहाँ ये कमरे में गर्मी हो रही होगी ना, मैं कूलर लगवा देती हूँ यहाँ पर। अरे नहीं नहीं, कमरा तो बहुत ही सुंदर है, आप चिंता मत कीजिए,
हाँ लेकिन आपको ये सब की आदत नहीं होगी ना। बैठो। मैं तो हमेशा सोचती थी कि मानवी का दिल इतना साफ कैसे, लेकिन मुझे आज पता चला कि ये संस्कार आपने उसे दिया है। हमारे घर में तो उसे इतना कुछ सहना पड़ा, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हार माने बगैर बिना किसी शिकायत के हमारे साथ खड़ी रही। इससे पता चलता है उसका दिल कितना बड़ा है। खुशहाल फैमिली बड़े घर से नहीं, रिश्तों से बनते हैं। और रही कमरे की बात, ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप बिल्कुल चिंता न करें। जी थैंक यू सो मच। देख लेना अगर कुछ बच सके तो। या आग अब कंट्रोल में है। फोरेंसिक्स का कहना है कि गैस लीक की वजह से वो ब्लास्ट हुआ। लेकिन गैस लीक कैसे होगी राहुल? मैंने खुद किचन से आते आते चेक किया था। मैं कह रही हूँ मानवी, ये जरूर निशा का ही काम है। ये निशा कहाँ है? उसका कुछ पता चला राहुल? नहीं अंकल, मैंने बहुत फ़ोन किए और फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। शालीन का भी अनफॉर्चुनेटली फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि निशा के साथ शालीन का भी इसी में आता है। नहीं राहुल, शालीन ऐसा नहीं कर सकता, वो भी हमारे साथ। आई डोंट थिंक सो। पता नहीं मॉम, आई डोंट नो इफ आई एम ओवरथिंकिंग या ओवर रिएक्टिंग, लेकिन फिर कहाँ है वो? फोन क्यों ऑफ है उसका? अभी आप खुद ही बताइए, आप भी तो शक कर रही है ना शालीन पर। देखिए, ये आप लोगों का फैमिली मैटर है, इसमें हमारा बोलना शायद ठीक नहीं रहेगा, लेकिन राहुल हमको लगता है कि कोई भी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले एक बार शालीन से बात कर लेना चाहिए। अदरवाइज क्या है, इधर उधर का थॉट आएगा, कंफ्यूज करेगा। हमको लगता है कि उससे एक बार बात कर लेना चाहिए तुमको। अंकल मुझे भी कोई शौक नहीं है अपने भाई पे शक करने का, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि सब कुछ उसी के अगेंस्ट जा रहा है। पहले शक था, अनफॉर्चुनेटली यकीन पे बदलता जा रहा सब कुछ। निशा को हमेशा से मानवी से प्रॉब्लम थी। मुझे लगता है कि इस सब में निशा और शालीन ने एक साथ ही किया है। अंकल गैस लीक की वजह से जो ब्लास्ट हुआ वो किचन से शुरू हुआ था। उसी वजह से आग पूरे घर में फैल गई और मानवी को मैंने वहीं पर पाया, जमीन पर, किचन में। कोई मिरेकल हुआ होगा कि मानवी बच गई है। दैट्स आवर फॉर्च्यून, लेकिन हालात बचने वाले नहीं। राहुल इस एक्सीडेंट से बहुत परेशान लग रहा है, उसके दिमाग से ये सब हटाना होगा। राहुल बस करो, अब बहुत हो गया। कब तक उसके बारे में सोचते रहोगे? वैसे भी सब लोग बहुत थके हुए हैं। तुम भी कमरे में चलो, आराम करो। मैं तुम्हारे लिए दादा के कपड़े ले आती हूँ। हाँ जाओ जाओ। आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए, मैं जरा राज को देखती हूँ। हाँ गुड नाइट भाभी जी। गुड नाइट। बैठो, तुम लेट जाओ आराम से। नहीं राहुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? फिक्र नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें कंफर्टेबल कर रहा हूँ। वैसे भी जब हम वहां से निकले थे, मम्मी जी मुझे डॉक्टर के पास लेके गई थी चेकअप के लिए। मुझे कभी कुछ नहीं होगा, तुम हो ना मेरे साथ। मुझे निशा पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए था। ओफो राहुल, अब बस भी करो। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं दादा के कमरे से तुम्हारे लिए कपड़े लेके आती हूँ। हे वेट, क्या हुआ? मैंने एक चीज रियलाइज की अभी। क्या? हम पहले भी इस कमरे में आए हैं, लेकिन आज पहली बार हम इस कमरे में रहने वाले हैं। तुम्हारे कमरे में रहने वाले। तो? हाँ तो मतलब, अरे तुम्हारा पूरा बचपन बीता है इस कमरे में, तुम इस कमरे में बड़ी हुई हो, पली हो, तुम्हारा कॉलेज बीता है इस कमरे में। तो जिस मानवी को मैं नहीं जानता हूँ, वो मानवी मुझे यहाँ मिलेगी। मतलब? तुम्हारे बचपन की, तुम्हारे स्कूल की, तुम्हारे कॉलेज की सभी छोटी छोटी चीजें मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग तो मिलेगा, है ना? क्या कर रहे हो राहुल? कैंडल कौन रखता है? मैं रखती हूँ। बेडसाइड? इसमें कुछ नहीं है राहुल। अच्छा हाँ। फिर छुपा क्यों रही हो? ये क्या है? क्या हुआ? राहुल ये मेरे कॉलेज की डायरी है, वापस। तो फिर तो मैं पक्का पढ़ूंगा। मानवी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ यार। मैंने कहा ना, मुझे मेरी डायरी दो। मानवी, कितनी प्यारी लग रही है मॉम। तुम
बहुत अच्छी नहीं दिखती थी। एक्सक्यूज मी। आज बाबा को बहुत गुस्सा। तुम्हारे बाबा को और कोई काम भी है गुस्सा आने के अलावा? राहुल, आज रूपा ने एक नया गाना सुना। कोई नया सिंगर है राहुल कुछ कुछ। राहुल मुझे डायरी वापस दो। ये राहुल कुछ कुछ। बाबा गाना सुनते ही नाराज हो गए। ये यार तुम्हारे बाबा की प्रॉब्लम क्या है? एक तो पहले ही उन्हें रॉक म्यूजिक पसंद नहीं है, ऊपर से पता नहीं राहुल को देखते ही उन्हें क्या हो गया। रूपा को बहुत डांटा और उठकर चले गए। राहुल मुझे तुम डायरी वापस दो ना मुझे। इस नाराजगी को समझने के लिए मैंने राहुल का गाना सुना और देखा। इंटरेस्टिंग। गाता तो ठीक ठाक है। तो मैडम मैं ठीक ठाक गाता हूं। और ये कब की है डायरी? इतनी देर पहले तुमने यहां लिखा है कि राहुल ठीक ठाक गाता है और मुझे क्या कहती रही हो आज तक कि मैं बकवास गाता हूं। हाँ झूठी, पर देखने में एकदम मिलते हैं इश्क ज़मीं पर अब दो हीरो। इतना क्यूट की नजर ही नहीं हटती। चलो जी आज साफ साफ। मिस मानवी, मैं तुम्हें कितना क्यूट लगता हूँ। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे। मैं दादा के कमरे से तुम्हारे लिए कपड़े लेके आती हूँ।